नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स में जो सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में 6 से 7 जुलाई के बीच। उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था और सभी राष्ट्राध्यक्षों ने पार्टिसिपेट किया था जो ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा की गई जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहली हम बात करें कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में चर्चा की गई। तो भारत ने और सभी ब्रिक्स देशों ने इजराइल के ईरान पर हमलों की निंदा की है और जो है एक तरह से ये भी बताया कि ऐसा करना ठीक नहीं है और ऐसा व्यवहार भी ठीक नहीं है कि किसी भी देश पर आप हमला कर दें। और दूसरी बात है, इसमें संतुलन की नीति अपनाई गई है। अमेरिका की जो है खुलकर निंदा तो नहीं की गई है, लेकिन अमेरिका एक तरह से ये भी बताया गया कि जो अमेरिका का टैरिफ बढ़ा रहे हैं उनके राष्ट्रपति, वो गलत तरीके से टैरिफ बढ़ा रहे हैं और गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। वो बहुत सारे टैरिफ बढ़ा रहे हैं, जैसे किसी भी देश पे टैरिफ लगा देते, जब मर्जी हुई तब टैरिफ लगाते, जब मर्जी हुई तब हटा देते हैं। तो समस्या क्रिएट हो जाती है इससे कि अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। तो ये एक तरह से WTO नियमों को फॉलो नहीं करते कि भाई हर देश को अपना अधिकार है कब टैरिफ लेना है और कब टैरिफ नहीं लेना है। लेकिन जो है आजकल ऐसा हो चुका है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी सुनते कम है, करते ज़्यादा हैं। तो और तीसरी बात इसमें ये कही गई है कि UN में जो सम्मेलन हुआ था, UN में जो संस्थाओं के बारे में कि UN की संस्थाओं को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संस्था बहुत पुरानी हो चुकी है। भारत इनका सदस्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। इन सब में कई संस्थाओं का भारत सदस्य नहीं है, सिर्फ जो है पश्चिमी देश निर्णय लेते हैं और भारत जैसे देशों पर थोप देते हैं। जो कि भारत 150 करोड़ जनसंख्या है, अब उसी को शामिल नहीं करोगे तो यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है। हर चीज़ अपडेट होती है तो UN भी अपडेट होना चाहिए, इसमें ये भी कहा गया है। और जो है कई देश दोगला व्यवहार करते हैं, मतलब हिपोक्रेसी है। पश्चिमी देशों की एक तरह से हिपोक्रेसी है कि वो भारत के साथ अलग ही तरीके का दुश्मन जैसा व्यवहार जारी रखते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है। और पश्चिमी देशों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसे रूस की बात करें, रूस और भारत की बात करें तो रूस भारत से तेल खरीदता, व्यापार करता है। तो पश्चिमी देश कहते हैं कि भारत को रूस से व्यापार बंद करना चाहिए। लेकिन जर्मनी जैसे देश सबसे बड़े निर्यातक है रूस की गैस की, वो जो है गैस पाइपलाइन लगा के रूस से गैस खरीद रहे हैं, वो भी बिना किसी टैरिफ के और बिना किसी मतलब छुपा छुपी के, मतलब सरेआम ऐसा करते हैं। और सभी फर्टिलाइज़र जैसी चीज़ें भी खरीदते हैं, गेहूँ और अनाज भी खरीदते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक दोगला व्यवहार है जो कि नहीं होना चाहिए और बिना किसी बात के और देशों पर टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे आपका क्या सोचना है इस विषय में, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी के लिए धन्यवाद दोस्तों।